और बाकी की जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ बुक प्रॉफिट करना, अब आपसे एम्फेसिस बीएफएल पे मल्टी बैगर कॉल की बात हुई थी, एक चरण उसका बहुत मोटी रिटर्न हमें दे गया बहुत छोटे पीरियड में। अब वहां अगर टेक प्रॉफिट का सिग्नल आ गया है, हम उसमें टेक प्रॉफिट करेंगे 10-12%। अगर कोई कारण से निफ्टी घट गई 8%, कह नहीं रहा घटेगी, ट्रोलर्स के लिए ठीक, इतना मसाला काफी है। अगर 8-10% निफ्टी में कोई करेक्शन आ जाता है और मुझे बीएफएल वापस से, एम्फेसिस वापस से 15-17% नीचे मिल जाता है, तो पकी हुई खीर को खाना जरूरी है। तो जहां टेक प्रॉफिट्स हम वो करेंगे। और एज ऑफ नाउ अडानी के जो स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न्स हैं, निफ्टी भले एक बार भारी लग रही है, लैगार्ड्स हैं, हो सकता है अडानी के स्टॉक्स अगले 3-4 दिन बैटिंग कर जाए, बाई सिग्नल आएगा तो हम लेंगे। पर अगर कल कोई सेल सिग्नल आ गया तो जो जी में आए मेटल्स में शॉर्ट कर दो, जो जी में आए ऑटोज में शॉर्ट कर दो, आईटी के स्टॉक्स में भी जो जी में आए शॉर्ट कर दो। तो शॉर्ट करने की तैयारी वाली चार्ट ज्यादा है। बी ग्रुप के स्टॉक्स में 1 महीने के या 3 महीने के या 6 महीने के अंतराल में अभी भी बहुत सारे बाई पैटर्न्स हैं। तो हम अलग अलग पैटर्न्स को अलग अलग हिसाब से काम करेंगे। लार्ज कैप्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग अलग है। बैंक निफ्टी अगर भारी भी लगती है तो मैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एसबीआई को छोड़ के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के शेयर्स को शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को पकड़ के रखूंगा। तो मार्केट बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चल रहा है। इंडेक्स अपना काम कर रही है, लार्ज कैप्स अपना काम कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स अपना काम कर रहे हैं, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग घटनाएं हो। ओके सुशील जी, एक और चीज़, क्रूड की ट्रेजेक्ट्री क्या लग रही है आपको, मतलब नियर टर्म में? और ऐसे में आप ओएनजीसी पर और ओएमसीज पर, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी पे क्या कर रहे हैं इस वक्त? पीसीआर इस चार्ट को दिखा पा रहा है। लास्ट 2-3 दिन पहले हमने क्रूड पे सावधानी करी थी कि हम एक बार वापस 84 की तरफ जा रहे हैं। 3 दिन में तगड़ा स्पाइक आया है। थोड़ा सा यहाँ अगर रेस्ट कर भी ले, एक बार 84-85 तक जाना है। ये है शॉर्ट टर्म का पिक्चर। तो हो सकता है कि एज इट इज बीपीसीएल एचपीसीएल इतना भागे हुए हैं और अब उनमें सेल सिग्नल आ गया है, तो हमारा माइंड कोइंसिडेंटली रीड करेगा कि क्रूड बढ़ रहा है इसलिए एचपीसीएल बीपीसीएल घट रहा है। अक्सर होता भी है ऐसा, पर वो एक्चुअल फंडामेंटल रियलिटी में रोज रोज के क्रूड के भाव से रोज रोज के बीपीसीएल एचपीसीएल की अर्निंग्स चेंज नहीं होती है। इनकी परचेजेस क्रूड की और इनकी आगे की फॉरवर्ड सेल्स सारी हेज्ड होती है, स्प्रेड हेज्ड होता है। मार्केट रिएक्ट करता है क्रूड के भाव पे एचपीसीएल बीपीसीएल ओएनजीसी में। ओएनजीसी की चार्ट को देखिए, हम लास्ट कुछ महीनों से ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस पर मैं ज्ञान नहीं बघारना चाहता हूं, मैं उसको अवॉइड करूंगा। एचपीसीएल बीपीसीएल में भी एक शॉर्ट सेल सिग्नल है, तो उनको आप शॉर्ट कर सकते हो। और क्रूड एक बार के लिए उछलता लगता है, पर हमारी 6 महीने की और साल भर की क्रूड की अभी तक की जो फोरकास्ट है, रिडिकुलस साउंडिंग। हम 6 महीने के अंतराल पे बहुत बड़ी मंदी में है क्रूड में। वो कॉल को हम वापस रीएक्टिवेट करेंगे अगर 84 के आसपास जाकर दोबारा सेल, 84 के ऊपर निकल गया, हम उस ध्यान को छोड़ देंगे। अच्छा, जो आपने बात कही अभी कुछ देर पहले कि ऑटो में जहां मर्जी बेचिए, लेकिन आपके सबसे प्रेफर्ड स्पेस में, मतलब इसी स्पेस में प्रेफर्ड शॉर्ट्स क्या हैं? टाटा मोटर्स को आप देखिए सुशील जी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब अगस्त तक जूझ रहा है स्टॉक। 1090 पे 1100 पे जो सप्लाई आ रही है उसको एब्जॉर्व भी नहीं कर पा रहा है। आपके पसंदीदा शॉर्ट ऑटो में है कहाँ इस वक्त? ये पसंदीदा कुछ नहीं होता है ट्रेडिंग करने में। यहाँ पे चूंकि अनुज ने मुझे कल सूचित किया था, आप लोग जन्माष्टमी मना रहे, एक बात बता रहे, अपनी इच्छा को खोजना और अपनी इच्छा को पूरी करने में वासना आएगी और जीवन के सारे दुख आएंगे। तो दूसरों की इच्छा पे ध्यान देना, भगवान से प्रेम करना है। आपको मार्केट की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। जिस दिन सिग्नल आएगा, जिस चीज में सिग्नल आएगा उसमें हम काम कर देंगे। पसंद क्या है मेरी, मेरी पसंद की हैसियत क्या है? बाजार की हैसियत के अनुसार मुझे चलना पड़ेगा, बाजार की सेवा करनी पड़ेगी। पसंदीदा पसंदीदा मेरे लिए तो कुछ नहीं। तो अगर हीरो मोटोकॉर्प में सेल सिग्नल आएगा उसको बेच देंगे, टाटा मोटर्स में आएगा उसको बेच देंगे, जिसमें सिग्नल आएगा उसको बेच देंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मार्केट को जो पसंद होगा वही करेंगे। मेरी पसंद की क्या हैसियत है? तो मार्केट को इस समय क्या पसंद है? शॉर्टिंग आइडियाज तो हो गए, कुछ लॉन्ग आइडियाज भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट चला और मिड कैप स्मॉल कैप चले तो कहीं तो लॉन्ग बनेंगे। जो हमारे नॉन लॉन्ग्स है उसके सिवा हमने और कुछ भी, एक बार 2-3 दिन के लिए सारी चीजों को सस्पेंड करने का इरादा किया। और टेस्टी बाइट्स उसको पकड़ के रखेंगे, एंजल ब्रोकिंग को पकड़ के रखेंगे। ईज माई ट्रिप में कोई बाई सिग्नल अगर आ गया तो हम ले लेंगे। अडानी के स्टॉक्स को पकड़ के रखेंगे। केमिकल्स के 100 शेयर बेचने नहीं है। मीडिया और एंटरटेनमेंट के 100 शेयर बेचने नहीं है। और ट्रेडिंग होराइजन के ऊपर में ऑटो, अब एफएमसीजी में भी एक एक करके टेक प्रॉफिट्स बनना शुरू हो गए। शॉर्ट सेलिंग इज टू अग्रेसिव इन देम। ऑटो, मेटल्स और आईटी, इनमें जहां सेल सिग्नल आएगा शॉर्ट करेंगे। तो बाजार के अंदर भी बहुत सिलेक्टिव काम है। और एक बार अगले 2-3 दिन के लिए
थोड़ी सी सांस को रोक के सिग्नल को देखना चाहिए। जो ग्लोबल मार्केट्स का पिक्चर है, डॉलर इंडेक्स वापस जोर से उछलने को तैयार है, क्रूड बढ़ रहा है, आपकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स खतरनाक जंक्चर पर है और इंटरेस्ट रेट्स में बहुत बड़ा धोखा होने की संभावना है। हम सब की इच्छा है हम अपनी बुद्धि के अनुसार चले, पावेल साहब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं।